हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक पार्ट जिसका नाम है कारक। निश्चित रूप से आप लोगों को लैंग्वेज वाला जो हिंदी मैथिली एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें निश्चित रूप से कारक से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में कारक से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक। तो देखिए, हमारा पाठ का नाम है कारक। तो कारक किसे बोलेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में जो अन्य शब्द रहता है उसके साथ संबंध स्थापित करने का जो बोध होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर। तो यहाँ ने हो गया, उसके बाद के हो गया, यहाँ पर हो गया। ये सब क्या होता है? तो संबंध बताता है, इसीलिए इसी सब शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। तो याद रखिएगा। उसके बाद है जो कारक के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। अगर आप लोग से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो बस यही पूछ लेता है जो कारक के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला बात यही, जो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन सा, तो नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद उसके कारक चिन्ह या विभक्तियां बोला जाता है, इसको निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। इसी सबसे क्वेश्चन बनता है। सिंपल पूछेगा तब तो यही पूछ लेता है जो कारक का कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 5, 7, 8 इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। तो चलिए मैं उसका प्रकार और उसके कारक चिन्ह और विभक्तियां भी बता देता हूं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो देखिए, कारक का पहला प्रकार है कर्ता। तो पहला हो गया कर्ता कारक। इसका योजक चिन्ह पूछे या चाहे विभक्तियां पूछे तो याद रखिएगा ने। तो कर्ता, उसके बाद इसकी योजक चिन्ह क्या हो गया या विभक्तियां? ने। उसके बाद है कर्म, इसकी विभक्तियां क्या है? तो को। उसके बाद है करण, इसकी विभक्तियां क्या है? से। उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान की विभक्तियां क्या है? तो को या के लिए। उसके बाद है आपादान, आपादान का विभक्तियां है क्या? से। याद रखिएगा, लेकिन यहाँ से जो रहेगा वो अलग होने के अर्थ में, और यहाँ जो है करण से, यहाँ होगा साथ साथ होने के अर्थ में। यहाँ हो जाएगा जहाँ साथ साथ होने का बोध हो और वहाँ से हो, तब जाके होगा कौन सा? करण कारक। और से हो लेकिन वहाँ से अलग होने का बोध होता है, तब वो हो जाएगा आपादान कारक। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध में याद रखिएगा, इसकी विभक्तियां हैं का या के या की। उसके बाद है संबंध कारक। तो संबंध में याद रखिएगा, संबंध में है का या के या की। संबंध के बाद है नेक्स्ट हमारा 7वां अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का पहचान क्या है? तो अधिकरण में लगा रहेगा में या पर। उसके बाद है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या रहेगा? तो हे, अजी, अहो, अरे, ये सब क्या है? तो संबोधन कारक। तो चलिए मैं इसका उदाहरण लेकर के आप लोगों को समझा देता हूँ। फिलहाल एक बार और बता देता हूँ जिसे याद कैसे रखिएगा। तो इसे याद रखिएगा कैसे? तो देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधने हे, अजी, अहो, अरे। ऐसे याद रखिएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधने हे, अजी, अहे, अरो। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप कारक के 8 भेद को याद रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पहचानना सिखाता हूं, जो कैसे आप लोग पहचानिएगा जो कौन सा कारक है। तो इसके लिए मैं उदाहरण लेता हूं। तो देखिए, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। जैसे इसमें पहला वाक्य हमारा है, जो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ ने कौन सा कारक है? तो मैंने जस्ट बताया है, देखिए, कर्ता कारक का विभक्तियाँ क्या है? तो ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम ने। तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। उसके बाद है कर्म को। तो यहाँ है रावण को। तो यहाँ को कौन सा कारक हो गया? तो कर्म कारक। तो याद रखिएगा, राम ने, तो यहाँ ने कर्ता कारक, और को यहाँ कौन सा हो गया? तो कर्म कारक। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने बताया करण।
करण का योजक चिन्ह या विभक्तियाँ क्या है, तो से है, लेकिन उसका बोध होना चाहिए साथ साथ होने के अर्थ में। तो यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कलम से लिखता हूँ। तो कलम से तो फेंक के नहीं लिखते हैं आप लोग, नहीं ना लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो हाथ के साथ वो हमेशा चलता रहता है। तो जैसे बोलेंगे मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ से कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा करण कारक, क्योंकि यहाँ साथ साथ का बोध होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जैसे देखिए कोई विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ता है उसको हम लोग बोलेंगे जो वह अपने माता पिता के लिए पढ़ता है। तो वह पढ़ता है किसके लिए, तो माता पिता के लिए। तो देखिए संप्रदान कारक में विभक्तियाँ क्या है, तो को या के लिए, मतलब दूसरे के लिए, चाहे जिसके लिए हो, तो वहाँ के लिए। तो देखिए वह अपने माता पिता के लिए पढ़ता है, तो यहाँ के लिए कौन सा कारक हो गया, तो यहाँ के लिए हो गया संप्रदान कारक। उसके बाद होगा आपादान। तो आपादान में भी क्या है, से है, और करण में भी से है। तो मैंने बता दिया हूँ जो करण में से है लेकिन यहाँ साथ साथ होने का बोध होगा, और आपादान में से है लेकिन यहाँ अलग होने के अर्थ में बोध होगा। जैसे देखिए बोलेंगे अगर जो सीता विद्यालय से आ रही है, तो सीता विद्यालय से आ रही है तो वह क्या होगा, विद्यालय से अलग हो रही है। तो यहाँ जो से है वो कौन सा कारक होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका आपादान कारक, क्योंकि यह अलग होने के अर्थ में यूज हो रहा है। उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा बोल सकते हैं आप लोग, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहाँ पेड़ से पत्ता, तो वहाँ पत्ता क्या होता है, पेड़ से अलग होता है, लेकिन वहाँ भी से है, तो वह कौन सा कारक होगा, तो वो हो जाएगा आपादान कारक। उसके बाद है संबंध। तो संबंध में क्या हो जाएगा, तो का, के, की। जैसे बोलेंगे यह राम का भाई है, तो यहाँ क्या हो जाए, मतलब का क्या होगा, तो संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा, तो में होगा या पढ़ होगा। तो में या पढ़ में क्या बोल सकते हैं, जैसे बोलिएगा आप टेबल पर किताब है, तो यहाँ पढ़ में कौन सा कारक हो गया, तो पढ़ में हो गया अधिकरण कारक, पढ़ है। जैसे बोलेंगे कमरे में बिल्ली है, जैसे बोलेंगे घर में एक बिल्ली है, तो यहाँ में कौन सा कारक हो गया, तो में हो गया अधिकरण कारक। उसके बाद है संबोधने कारक। संबोधने कारक मतलब क्या हो गया, तो जिससे हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे आप लोग बुलाते होइएगा रे इधर आओ, तो यहाँ रे कौन सा हो गया, तो वो हो गया संबोधन कारक। जैसे बोलते हैं ना अजी सुनिए, तो यहाँ अजी क्या हो गया, तो संबोधन कारक, जिससे हम किसी को संबोधन करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह कारक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग निश्चित रूप से इसे ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो कारक से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो एक लाइक तो कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए निश्चित रूप से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।